इस हफ्ते 12 जनवरी को रिलीज होने वाली एक थ्रिलर, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी फिल्म मैरी क्रिसमस आ चुकी है, जिसमें कटरीना कैफ और विजय सेतुपति नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म की सबसे खास बात है कि इस फिल्म को उनके कैरेक्टर्स, उनके एक्टर एक्ट्रेस के अलावा डायरेक्टर के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है। इसकी वजह है खुद श्रीराम राघवन, जिनकी हमेशा से एक कॉन्सेप्ट वाली फिल्म रही है जहां सस्पेंस और मिस्ट्री बना रहता है और लव स्टोरी या फिर कोई और एंगल जाकर थ्रिल से जुड़ जाता है। मैरी क्रिसमस में बिल्कुल एक ऐसी ही फिल्म है जहां आखिर तक आप सस्पेंस में रहेंगे और मिस्ट्री नहीं खुलेगी। साथ ही आपको बता दें कि लास्ट में भले ही आपको मिस्ट्री बहुत सेटिस्फाइंग ना लगे, लेकिन वो जो स्टोरी समझाने का तरीका है, जो स्क्रीन प्ले है, आपको काफी पसंद आने वाला है। और ये फिल्म आपको पहले ही बता दें डार्क थीम है, स्लो बर्निंग है, तो आप बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखने की जरूरत पड़ेगी इस फिल्म में। इस फिल्म में जहां कटरीना कैफ, विजय सेतुपति, संजय कपूर और राधिका आप्टे कैमियो रोल में नजर आ रही हैं, वहीं इनके अलावा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि म्यूट है, जो कि सिर्फ सुन सकता है और देख सकता है। अब वही एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा किरदार है जो कि पूरी कहानी के एंड में जाकर अपने मुंह खोलने की वजह से सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। वो कैरेक्टर है कटरीना कैफ की बेटी एनी का। अब जब ये पता चलता है कि कटरीना कैफ की बेटी है, यानी वो इस फिल्म में शादीशुदा है, अब कई लोग सोच होंगे कि विजय सेतुपति उनके हस्बैंड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय सेतुपति और कटरीना कैफ बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं। और फिल्म की बात अब कर ले तो फिल्म की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव से, जहां कटरीना कैफ अपनी बेटी को लेकर कहीं घुमाने ले जाती हैं। एक रेस्टोरेंट में विजय सेतुपति से उनकी मुलाकात होती है। वो मुलाकात अब धीरे धीरे करके दोस्ती और दोस्ती से डेट तक पहुंच जाती है और उसी सेम रात को वो डेट के लिए अपनी बेटी एनी को घर पे छोड़कर कटरीना कैफ और विजय सेतुपति कब्रिस्तान में चले जाते हैं। अब आप सोच होंगे कि ये कैसी डेट है जहां कब्रिस्तान में ये दोनों जाते हैं, लेकिन असली कहानी का मजा वहीं से आना शुरू होता है, क्योंकि वो पूरा जो माहौल है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो हॉरर सा लगने लगता है। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी हॉन्टेड फिल्म नहीं है, ये थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है। अब जो चीज उस दिन घटना घटी होती है विजय सेतुपति और कटरीना के साथ, सेम कहानी दूसरे किरदार के साथ भी रिपीट की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विजय सेतुपति का खुद का भी एक पास्ट होता है, जहां उनकी गर्लफ्रेंड होती है राधिका आप्टे, और दूसरी तरफ कटरीना कैफ का एक पास्ट है जहां उनके हस्बैंड है। लेकिन सवाल ये है कि उनके हस्बैंड कहाँ है और किसके साथ है, और यही पर्दे खुलते खुलते सेकेंड हाफ आ जाता है। यानी कि फर्स्ट हाफ से ज्यादा आपको सेकेंड हाफ में मजा आएगा, क्योंकि वहां पे सारे राज खुलने शुरू होंगे। सेकेंड हाफ में एंट्री होती है संजय कपूर की, जो कि सेम कहानी विजय सेतुपति और कटरीना के साथ घट चुकी है, वही चीज रिपीट किया जाता है, सेम टू सेम हूबहू संजय कपूर के साथ। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि इसमें उनके हस्बैंड का क्या किरदार है, यानी कि कटरीना कैफ के हस्बैंड का। कटरीना कैफ के हस्बैंड का मर्डर हो जाता है उस दौरान जब विजय सेतुपति और कटरीना कैफ बाहर कब्रिस्तान में डेट पे गए होते हैं। अब विजय सेतुपति और कटरीना कैफ जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि घर में बस एनी है, जो कि सोई हुई है, जो बोल नहीं सकती, बस सुन और देख सकती है। और कटरीना कैफ के पति मरे हुए पड़े हुए हैं, उनके सीने में गोली लगी हुई है। यहाँ सवाल विजय सेतुपति के मन में ज्यादा उठता है कि जब हम बाहर थे तो ये कैसे हुआ। लेकिन विजय सेतुपति वहां से पल्ला झाड़ के जैसे तैसे कटरीना कैफ से और निकल जाते हैं। कटरीना कैफ भी सोच में पड़ जाती है कि जिस इंसान के साथ वो डेट पर थी, वो इसी तरह से आसानी से हाथ छुड़ाकर भाग गया, और जवाब वो ये देता है कि मेरे ऊपर एक मर्डर चार्ज है। अब यहाँ पर सवाल का जवाब मिल जाता है कि मर्डर चार्ज किसी और का नहीं, बल्कि विजय सेतुपति की गर्लफ्रेंड बनी कैमियो रोल वाली राधिका आप्टे का है। यानी राधिका आप्टे का मर्डर करने का चार्ज खुद विजय सेतुपति से होता है। और उसी रात, यानी कि क्रिसमस की इवनिंग के रात ही विजय सेतुपति जेल से छूटकर बाहर आए होते हैं। अब एक रात के अंदर ही पूरी कहानी रची जाती है, जहां पर एक रात के लिए बाहर निकला जेल से इंसान दोबारा जेल जाना पड़ता है, और वहीं एंड होती है कहानी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या विजय सेतुपति ने कटरीना कैफ के हस्बैंड को मारा है जिसकी वजह से वो जेल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब स्पॉइलर ना देते हुए और ये सस्पेंस बरकरार रखते हुए बस इतना बताना चाहेंगे कि ये
एक लव स्टोरी है जो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि एंड में जब आप पहुंचेंगे तो समझ आएगा कि जो लव स्टोरी शुरू हुई वो वहीं पर खत्म हो गई, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो शुरू हुई और खत्म ही नहीं हुई और जेल के आगे तक का वो कारवां चलता रहा। उम्मीद ये भी की जा रही है कि इसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं इसे लेकर अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और सबसे खास बात ये है इस फिल्म की कि इसे लोग लेकर कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म वेब सीरीज पे आई होती तो शायद इसके चलने की चांसेस ज़्यादा थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भले ये फिल्म बहुत कमाल ना कर सके, लेकिन अगर आप एक थ्रिलर फिल्म ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसका मिस्ट्री और सस्पेंस आपको आखिर तक बांधे रखे, तो मैरी क्रिसमस आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्रिसमस ईव पर ये रिलीज नहीं हुई तो इससे कोई निराशा वाली बात नहीं है, क्योंकि भले ही ये क्रिसमस इवनिंग की एक रात की कहानी हो, लेकिन ये आप साल में किसी भी दिन देख सकते हैं। अगर आपने फिल्म देख ली है तो मेरी कहानी कितना रिलेट कर पाती है उससे अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्पॉइलर नहीं मिला है और आप आराम से इस फिल्म को एंड तक एंजॉय कर सकेंगे। बाकी आपको इस वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ कमी रह गई, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगली बार उसे सुधार कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।